आगे बढ़े सर। मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास बड़े आगे हम, बैठ जा भाई बैठ जा। अच्छा जी, हैं किसकी जगह चाहिए? नहीं नहीं यार भाई, कोई ये लड़कियां वैसे ही हमारी बेटियां होती हैं यार, इनको जो है वो हमें अच्छा प्रोटोकॉल देना चाहिए। हैं हैं अच्छी बात है, चलो कोई टेंशन नहीं है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बेटा बिल्कुल खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश हो जाओ, शाबाश मेरे बच्चों। देखिए एक तरफ लेबर आवर्स है और उस लेबर आवर्स से फिर दूसरी तरफ निकलने वाली कॉस्ट है। लेबर आवर्स से लेबर की कॉस्ट भी निकलती है और ओवरहेड्स की कॉस्ट भी निकलती है, ऐसे ही है ना? अच्छा, लेबर की कॉस्ट निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? आवर्स मल्टीप्लाई बाय आर्ली रेट, और ये आर्ली रेट लर्निंग से चेंज नहीं होता। यहाँ पर भी आप लेबर के आवर्स लेते हो और आर्ली रेट लेते हो, और ये आर्ली रेट वेरिएबल ओवरहेड का होता है और ये लर्निंग से चेंज नहीं होता। ऐसा हमने लास्ट क्लास में एक छोटी सी एग्जांपल देखी थी कि एक कंपनी सोच रही है कि वो एक प्रोडक्ट बनाए और उसकी टारगेट कॉस्ट हो से 5,000 रुपये। कितने? 5,000 रुपये। इस टारगेट कॉस्ट में एक तो मटेरियल आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा जी 2,000 रुपये का, और लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। सर लेबर का आर्ली रेट है 10, ठीक है जी, और हमने ये प्रोडक्ट कंप्लीट करना है 200 घंटों में, तो कितना हो जाएगा? 2,000। और वेरिएबल ओवरहेड का आर्ली रेट है 5, ये कितना हो जाएगा? 1,000। तो हमारे यूनिट जो है वो इंशाल्लाह ताला 5,000 रुपये में बन जाएगा। हम टारगेट कॉस्ट को अचीव कर लेंगे अगर हमें एक यूनिट कितने आवर्स में बन जाए। कितने आवर्स में बन जाएगी यूनिट? 200 घंटे में। कितने आवर्स में बन जाएगी यूनिट? 200 घंटे में। अगर बन गया तो फिर सर हम ये टारगेट कॉस्ट अचीव कर पाएंगे। इस वक्त करंटली एक यूनिट बन रहा है 370 आवर्स में। कितने? और मुझे बताएं 370 आवर्स में लेबर की कॉस्ट कितनी है? 370 इंटू आर्ली रेट क्या है? 10, कितना हो जाएगा ये? 3700। और वेरिएबल ओवरहेड 370 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना? 1850। हमें ये यूनिट मैनेज करना है लेबर और वेरिएबल ओवरहेड को 3,000 रुपये रख के, जबकि अगर मैं इस अभी देखूं तो 5,550। सर इतना डिफरेंस है? ऐसा ये कंपनी का ना पहला प्रोडक्ट है। आप बताएं जी, कंपनी का पहले यूनिट पे 370 घंटे लग रहे हैं, और 370 घंटे ही लगते रहें और लर्निंग ना हो तो हमारा एक यूनिट लेबर की कॉस्ट 5,500, लेबर और वेरिएबल की 5,550 रुपये रखेगा। मुझे इसको मैनेज करना है कितने में? 3,000 रुपये। अगर 3,000 रुपये में ये यूनिट बन गया विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड, अगर 3,000 रुपये के खर्चे में प्रोडक्ट बन गया तो हम अपनी टारगेट कॉस्ट अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि एक यूनिट जो आज 370 घंटों में बन रहा है वो उठ के कितने में बनना शुरू हो जाए? 200 घंटों में बनना शुरू हो जाए? हाँ सर पॉसिबल है। किसकी वजह से? अच्छा मैं कहता हूं जनाब, कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड इस वक्त पता नहीं हमें, हाँ लेकिन ये पता है कि लर्निंग रेट होगा हमारा से 90%। बताओ कितने यूनिट में प्रोड्यूस करूं कि एक यूनिट के आवर्स 370 से रिड्यूस होकर कितने पे चले जाएं? 200 पे चले जाए। कितने निकाला? ये कैसे निकाला? हमने y निकालना है, ठीक है जी। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो पहला यूनिट 370 है ये हमारा y आ जाए कितने पे? 200 पे। कितने यूनिट प्रोड्यूस करूं कि हमारे पास y आ जाए कितने पे? कितना आ गया? 50 सेफली 58 कर दो। 58 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस कर रहे हो ना, डिमांड अगर 58 से ज्यादा है तो आप ये टारगेट अचीव कर पाएंगे, और अगर डिमांड 58 से कम है तो फिर भाई ये 5,000 रुपये में यूनिट नहीं बन पाएगा। ऐसा
एग्जामिनर ने इस तरह के 4 से 5 सवाल पूछे हैं सीए फाइनल में और अभी तक ये कैफ में टेस्ट नहीं हुआ। ऐसा है, वो आपको ए देगा, टारगेट वाई देगा और क्या कैलकुलेट करवाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करवाएगा। ऐसा है, चलें जी इसको कॉपी करें और मैं आपको कुछ सवालात दे रहा हूँ। शाबाश। कौन सा वाला? ये 200 वाई यहाँ से आया जब तुम मोबाइल में लगे हुए थे। हाँ तुम देख रहे थे ना मोबाइल। अच्छा, हमने ये देखा कि हमारे पास एक यूनिट 5,000 रुपयों में हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, मटेरियल 2,000 का है, लेबर और वेरिएबल के रेट दिए हुए 5 और 10, तो ये 200 यूनिट में काम हो पाएगा। अगर ये प्रोडक्ट 200 आवर्स में बन पाया तो आप 5,000 का जो है वो थ्रेशोल्ड अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अच्छा, एक यूनिट अभी कितने में बन रहा है? 370 में, और वी हैव टू रिड्यूस इट टू 200, तो हमें कितने यूनिट बनाने पड़ेंगे? 58 यूनिट्स। 58 पे हमारा एवरेज कितने पे आ जाएगा? 200 पे आ जाएगा। ऐसा है। अब मैं आपको दे रहा हूं सर एक सवाल, वैसे ग्रुप 2 पे कितने लोग हैं? ग्रुप 2 भी हमारा फुल होने वाला है माशाल्लाह। हैं? हाँ जी, स्क्रॉल डाउन। आनंद में भेज दूंगा आज बेटा। यानी करंट अटेम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स हैं? हैं? नहीं है? देखते हो? किसी ने देखे हैं? नहीं है अभी। ये कम्युनिटी में आप लोग मैसेज भेज सकते हो, कम्युनिटी में लोग मैसेज भेज सकते हैं? नहीं, फ़ायदा नहीं है ना फिर। हैं? तो कम्युनिटी का फिर फ़ायदा नहीं है ना बनाने। अच्छा ठीक है, ये अच्छी बात की आपने, एक कम्युनिटी बना दें ओनली फॉर अपडेट्स एंड पीडीएफ्स। ठीक है, वो कम्युनिटी के नंबर आप लोग, मतलब कोई बंदा अगर कम्युनिटी में है तो वो दूसरों के नंबर्स निकाल सकता है बाहर। बहुत अच्छी बात है बेटा, तो बस सही है। MFAR1 कॉस्टिंग दोनों का मिला के एक कम्युनिटी बना देते। ठीक है जी। मुनीबा बेटा, आपने कोई 300 साल पहले सवाल पूछा है और वो जवाब नहीं आया मेरे पास, उसका सवाल नहीं है। आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं सर जवाब दे दें, सवाल ही नहीं है आपका मेरे पास कहीं। हाँ जी, आगे बढ़े हम दोस्त। बढ़े आगे मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, ये पॉइंट पूछना था सर, उसको क्वेश्चन में 12 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए तो एडिशनल 10 करने थे तो 22, ओरिजिनल आपने 12 और 10 निकाले, हम 22 से डिफरेंस का 10 का ले। हाँ डिफरेंस लेना था बेटा, डिफरेंस लेना था, बिल्कुल सही किया। देखो तुम्हारे पास, चलो मुझे बता देना, अब देख लेते, कोई मसला नहीं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। यहाँ देख लो, बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे भाई, सारी चीज़ें छोड़ दो, अब फोकस करना है सवाल के ऊपर। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, प्लीज़ बोर्ड पे देखना। एक पहले प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, गौर से सुनना, पहले प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो आर्स लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ए से डिनोट करते हैं, उसको हम नाम देते हैं ना आर्स फॉर फर्स्ट यूनिट। ऐसा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लेबर के आर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं आर्ली रेट से, मैं कहूं जी एक यूनिट बनता है 5 घंटों में, 1 घंटे का रेट 200 रुपये, तो क्या आ जाएगा? 1000। ये 1000 क्या है? ये लेबर कॉस्ट है, किसके लिए? एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसा, ये क्या है? एक यूनिट बनाने में 5 घंटे लगते हैं, डन। 1 घंटा कितने का आता है? एक यूनिट कितने का बनता है? 1 घंटा कितने का आता है? 1 घंटा कितने का आता है? 200 रुपए का। 1 यूनिट कितने का बनता है? 1000 रुपए का। कॉस्ट पर आवर कितना है? कॉस्ट पर आवर मनुष्यों कितना है? 200। कॉस्ट पर यूनिट कितना है?
मर जा कहीं जागे, तो फुर्सत से जा, कहीं लटक जा जागे। ठीक है जी, मजाक करूँ, लटक ना जाना कहीं जागे जी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक मनूस यूनिट बनाने के लिए, ऐसा मोबाइल है, इस मनूस मोबाइल को बनाने के लिए 5 घंटे लगते हैं। ये घंटे हैं, ऐसा है। 1 घंटा कितने का आता है? 200 रुपये का। इस मोबाइल को बनाने पे लेबर की कॉस्ट कितनी लगती है? 1000। कॉस्ट पर आर 200, कॉस्ट पर यूनिट 1000, आर्स पर यूनिट। या अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है। ये मैंने क्या लिखा? ए, ये क्या? ए आर्स पर फर्स्ट यूनिट, या आर्स ऑफ फर्स्ट यूनिट, ऐसा? ये आर्स है या कॉस्ट है? क्या है ये? अच्छा, व्हाट इफ के मैं ए को ऐसे डिनोट करूं, कॉस्ट फॉर फर्स्ट यूनिट। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये है, और ये है, ऐसा? ये बात समझ आती है? अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, बोर्ड पे देखिएगा। मुझे बताओ वाई क्या होगा? एवरेज आर्स पर यूनिट। अगर ए को मैं कॉस्ट रखूं तो वाई क्या निकलेगा? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, ऐसा? यहां एक्स क्या होगा? यकीन करें, यहां भी एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स ही होगा, ऐसा है। अब बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, सारी चीज़ें छोड़ो। मैं आपके सामने एक डाटा रख रहा हूँ, सर। डाटा क्या है जी? डाटा ये कि पहले यूनिट के आर्स हैं, अज्यूम करो 200 आर्स, ऐसा? आर्ली रेट है एक यूनिट का 50, कितने? 50 ना करो, 30 कर लो। कितने हो गई? किसी को 600 लग रहा है? या अल्लाह ताला शुक्र है। ये पहले यूनिट की क्या है? कॉस्ट है, ऐसा? मैं आपसे कह रहा हूं लर्निंग रेट है से 90%। मैं चाह रहा हूं आप मुझे 50 यूनिट्स पे क्या निकाल के दे दो? टोटल लेबर कॉस्ट। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? मैं आपको बताता हूं। मेथड वन, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। हम ए लेते हैं, किसको? घंटों को। ए किसको लेते हैं? कितने घंटे भाई? बोर्ड पे देखो, छोड़ दो सारी चीजें। 200 घंटे। ए आ गया जी मेरे पास 200 घंटे, ऐसा? वाई मुझे चाहिए, एक्स कितना है मेरे पास सर? 50 यूनिट्स। लर्निंग रेट कितना है? 90%। मुझे चाहिए वाई। मुझे बताओ 200 इंटू 50 लॉग 0.9 डिवाइडेड बाय लॉग 2 कितना आता है? 110. ये क्या है बेटा? आर्स हैं या कॉस्ट है? क्योंकि आपने ए में ऊपर आर्स लिए थे, तो ये भी क्या है? आर्स है। मुझे बताओ मेरे पास 1 घंटे का रेट क्या है? 1 घंटे का रेट क्या है? 1 घंटे का रेट है कितना? 30। और मुझे बताओ सर मेरे पास यूनिट्स कितने हैं? तो अगर मैं आपसे कहूँ मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए, कैसे निकलेगी? आपका होगा जी 50 यूनिट्स, एक यूनिट पे 110.35 घंटे, तो इससे टोटल घंटे आ जाएंगे। 1 घंटे का रेट 30 रुपए। बताएं लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है? कितना? 3310.5। ये 50 इंटू 110 इंटू 30। यार अब बिल्कुल चुप करके बैठना, जिसको सही आता है वो जवाब दो यार। बोर्ड पे देखना। मुझे बताओ, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, गौर से सुनना, सारी चीजें छोड़ के ना, फोकस यहाँ पे। हम पहला यूनिट बनाते हैं, कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 200 घंटे लगते हैं। 1 घंटे का रेट क्या है? 30, ऐसा? यूनिट कितने बनाने? 50। 2 मिनट के लिए घंटे के रेट को भूल जाओ। बताओ आपके पास पहले यूनिट पे 200 घंटे लगे, 50 यूनिट के टोटल आवर्स कितने होंगे? कैसे निकालें टोटल आवर्स? कैसे निकालें सर? आप पहले वाई निकाल लें और फिर क्या करें? वाई को मल्टीप्लाई कर दें किससे? एक्स वाई कर दें। कितने? 110.35 मल्टीप्लाई बाय 50 यूनिट्स कितने? 5017। ये क्या है? आवर्स। कितने यूनिट बनाने के लिए? 1 घंटे का रेट क्या है? बताओ हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ रही? 1,65,525। बोर्ड पे देखना। सर आपको अगर मैथ्स आती है तो सर आप ये टोटल कॉस्ट एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं।
मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे निकाल सकते हैं मेथड 2। आपको मैं कहता हूँ ए आप आर्स नहीं पिक करें इस दफ़ा, ए आप रखें पहले यूनिट की कॉस्ट कितनी 6000, 200 घंटे नहीं रखें, 200 घंटे मल्टीप्लाई बाय 30 रखें। एक यूनिट बनता है 200 घंटे में, पहला वाला, एक घंटे का रेट 30 रुपए, तो पहला यूनिट कितने रुपयों में बनता है? ये 6000 रुपए हैं या आर्स हैं? रुपए हैं। मैं चाह रहा हूं मुझे वाई निकाल के दो। अगर एक्स कितना है 50, वाई क्या होगा? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालो जरा। 6000 मल्टीप्लाई बाय 50 log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2 कितना? 3310 ये क्या है? एक यूनिट की कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, आर्स नहीं है। क्या ये ए क्या रखा था? पहले यूनिट की कॉस्ट, तो वाई क्या आया? एवरेज कॉस्ट। पहले यूनिट की रखी थी कॉस्ट, तो वाई क्या आया? अगर ए रखूं आर्स तो वाई आर्स आएंगे सर। ए हमने कॉस्ट रखी तो वाई क्या आया? अब बताओ कितने यूनिट्स हैं हमारे पास, मल्टीप्लाई करो। 1,65,000 ऐसा। अब मुझे बताएं, मैं ए में आर्स रखा करूं तो वाई भी आर्स आएगा, और अगर मैं ए में बजाय आर्स रखने के पहले यूनिट की क्या रख दूं तो वाई क्या आएगी मेरे पास? एवरेज कॉस्ट। वाई क्या आएगी? एवरेज कॉस्ट। तो अगर एग्जाम में आपको आर्स का डाटा ना मिला हो तो आपको कॉस्ट का डाटा मिले तो आप क्या कर सकते हो? कॉस्ट से भी ये चीज़ें निकाल सकते हो। ए क्या है? पहले यूनिट के या तो आर्स है या पहले यूनिट की लेबर कॉस्ट है। वाई क्या है? एवरेज आर्स है एक यूनिट के या एवरेज कॉस्ट है एक यूनिट का। ऐसा है, ये कॉपी करें, शाबाश। आगे क्या कह रहा हूं? ओके, स्क्रीन ऊपर कर दी मैंने। अभी वो आता है स्क्रीन ऐसे ही रहेगी, वो आता है मैच के दौरान है। कमेंट में जाएं और कोड पता नहीं क्या करें, और अभी आता है, बंद हो गया वो? आता है, अभी आता है। नहीं, मैंने इस दफ़ा एक भी पीएसएल का मैच नहीं देखा है। बड़ा मेरा बीच में दिल हुआ बाबर की बैटिंग देखते हैं। मैंने मतलब फ़लस्तीन की वजह से बाइकआउट किया। मैंने कहा नहीं, देखना ही नहीं है, तो गरक करो यार। एटलीस्ट हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पे जो है ना, एक चिड़िया पानी डाल रही थी, छोटी सी चोंच में, वो क्या सोच के पानी डाल रही थी। जैसे आग तो बुझेगी नहीं, लेकिन क़यामत के अल्लाह मुझसे पूछेगा तूने क्या किया, तो मैं ये तो बोल सकूँगा। नहीं, अब वैसे हमने बड़े गुनाह किए हैं, लेकिन एटलीस्ट ये इससे तो बच सकते हैं ना। ठीक है, ये चेंज कर लिया भाई मैंने, पानी भी है। आप लोग हर दफ़ा एतराज़ उठाते हैं। मैंने बाइकआउट किया है। हाँ, आईपीएल देख रहा हूँ मैं। नहीं, आईपीएल भी नहीं देख रहा था। आईपीएल में इतने ड्रामे चल रहे हैं ना, वो अब मुझे एक टोटल फेक लीग लगती है। हैं? नहीं, मैं नहीं देखा। बिग बॉस बेटा लड़की नुमा लड़के देखते हैं। आप देखते हो? हाँ, आगे बढ़े हम दोस्त। कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं दिल। अब बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मेरा सवाल है, गौर से सुनना। सुनो जरा दोस्त, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। क्वेश्चन है, ये है मेरे पास ₹12,000 पर यूनिट। ये लेबर की कॉस्ट है या लेबर के आर्स है? कॉस्ट है। एक्स है मेरे पास सर 200 यूनिट्स, सॉरी एक्स है मेरे पास 40 यूनिट्स। लर्निंग रेट है मेरे पास 90%। मुझे लेबर की कॉस्ट बताओ टोटल। ये एक्स मैंने बेटा अपनी खाला का एड्रेस नहीं लिखा है। जी नहीं, मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए।
बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है मेरे बच्चों। हाँ जी, क्या करूँ मैं वाई निकालूँ, वाई क्या निकलेगी, एवरेज कॉस्ट निकलेगी 12,000 इंटू 40 log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2 कितना 0.56, और मैं टोटल कॉस्ट अगर निकालना चाहूँ तो 6849 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 9, ऐसा समझ गए हो। अब आओ बेटा हम आज के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है जी, तैयार हो मेरे बच्चों, ये कर लिएगा अभी मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो जी मेरा बच्चा। यार लर्निंग कर्व वाला कॉन्सेप्ट में अभी आज लर्निंग कर्व और टारगेट कॉस्टिंग मिला के हम देखेंगे, फिर कल हमारा ख़त्म हो जाएगा होपफुली, कल या एक क्लास शायद और लग जाए हमारी, ठीक है। और फिर हम शुरू करेंगे ओवरहेड्स, ठीक है, और फिर ओवरहेड से रिलेटेड एक और चैप्टर है, और फिर हम जो है डिसीजन मेकिंग शुरू करेंगे, ठीक है। बोर्ड पे देखो दोस्त, सारी चीज़ें छोड़ दो बेटा, बोर्ड पे देखो, चाचा बोर्ड पे देखें, गौर तो सुने, पूरा केस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमने सोचा कि ऐसा एक मोबाइल बनाते हैं, ठीक है जी, ऐसा मोबाइल बनाते हैं और उसको हम नाम देते हैं गरीबों का आईफोन, ठीक है जी, गरीबों का आईफोन, ठीक है जी। बोर्ड पे देखना, ये भी गरीबों वाला, ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने लिया था 25,000 रुपये में। हाँ हाँ हाँ, मैं वाकई आपको बता रहा हूँ, ओरिजिनल खरीद हैं बेटा, हर चीज़ बेचने की नहीं होती है ना। अब तुम्हारे अंदर 10 चीज़ें सस्ती हैं, क्या मैं मांगूँ तुमसे? हैं, यहाँ देख लो ना, सुकून से सस्ती, जहाँ आज ये खरीदना रुक जा भाई, क्या हो गया है? बोर्ड पे देखना दोस्त। अब सर भाई यार तू यार नाराज नहीं हो जाना भाई, ठीक है, 2-3 दिन से रडार तेरे भी आया हुआ है, यहाँ देख लो। तो ये एक मोबाइल फ़ोन जो है ना मैं बनाना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जब बनाऊँ ना तो मैं इसको मार्केट में 25,000 रुपये में बेचूँ, ठीक है, समझ आती है ना बात। अच्छा, मैंने अपने इंजीनियर्स को बुलाया, मैंने कहा यार इस तरह का मोबाइल फ़ोन बनाना है, मैं चाहता हूँ इसको 25,000 का बेचूँ और मैं इसमें प्रॉफिट कमाऊँ 20% का। कितना होता है जी? 5,000। ये मैं कमाऊँ, कितना रह गया? मैंने कहा इंजीनियर्स बाबू आपने इसको 20,000 रुपये में मैनेज करना है। उन्होंने कहा सर आपको हम एक बात बताएं, हमने ना इसके फर्स्ट यूनिट की कॉस्टिंग की है। क्या की है? फर्स्ट यूनिट की कॉस्टिंग की है। पहले यूनिट पे डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, आपको पता है कितने का? 12,000 रुपये का। कितने का? 12,000 रुपये का। डायरेक्ट लेबर लगेगा से 9,000 रुपये का। मैंने कहा अच्छा। वेरिएबल ओवरहेड लगेगा 5,000 रुपये का। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। और उसने कहा बस यही है। अब बताएं मेरे पास ये कितने रुपए होगा टोटल? 20। ये है मेरी एक्सपेक्टेड कॉस्ट पहले यूनिट की। मैं चाहता हूं कि कितने में मैनेज हो जाइए? 20,000 रुपये में। ऐसा बोर्ड पे देखना। आप मुझे बताएं इस पर्टिकुलर कॉस्ट में ये तीनों कॉस्ट लर्निंग की वजह से रिड्यूस होंगी? नहीं। मटेरियल नहीं होगा सर, मटेरियल नहीं होगा लर्निंग की वजह से। ऐसा है? बहुत अच्छा लगा मुझे। सीधा जवाब दो जब एक चीज़ गलत है। ठीक है जी, ये तीनों कॉस्ट रिड्यूस नहीं होंगी लेबर की, उसकी लर्निंग की वजह से। कौन सी कॉस्ट रिड्यूस होगी? लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। ऐसा? तो इसका मतलब है हम इस कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक कॉस्ट ऐसी है जो इंडिपेंडेंट है। कौन सी कॉस्ट है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो लर्निंग वर्निंग से अफेक्ट नहीं होगी। ऐसा? तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमने एक प्रोडक्ट 20,000 में मैनेज करना है, हमारे लिए मजबूरी है कि हम इसमें इंडिपेंडेंट कॉस्ट कितनी है जी? मटेरियल। मटेरियल है खाली, और तो कुछ नहीं है। मटेरियल सर 12,000 रुपये तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा? इसका मतलब है क्या रह गया हमारे पास? 8,000। ये क्या है सर हमारे पास? ये ऐसी कॉस्ट है जो लर्निंग पर डिपेंडेंट है। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ लर्निंग की वजह से ये दो कॉस्ट कम हो सकती हैं? पहले यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 9 और 5 कितने हैं? 14,000। मैं चाहता हूँ 14 की जगह कितने हो जाए? तो इसका मतलब है मेरा टारगेट क्या है? 8,000। मुझे बताओ मैं कितने यूनिट पे ये टारगेट अचीव कर लूँ? हैं? लर्निंग रेट 90% है। बताओगे मैं कितने पे अचीव कर लूँगा ये?
40 में, ठीक है, 40 इज द राइट आंसर। हाँ जी, 40 कैसे निकाला जी? हमने कहा जी 14,000 फॉर द फर्स्ट यूनिट, 8,000 हमारे पास एवरेज कॉस्ट होनी चाहिए। पहला यूनिट बहुत महंगा बन रहा है भाई, लेकिन इंशाल्लाह मजदूर की हम ऐसी वाट लगाएंगे कि वो तेज़ होके 40वें यूनिट पे हमें एक यूनिट कितने में बना के देना शुरू कर देगा? 8,000 रुपये में। ऐसा है, ये बात समझ आती है भाई? कितने लोगों ने खुद से कर लिया? कर लिया था बेटा पक्का? अच्छा, अब ये बात भेजे में बैठती है। जी मेरा बच्चा, कोई सवाल है? ये इसके लिए बेटा एक वो काम करना पड़ेगा, ये पानी में रखना पड़ेगा आपको। ये होता है बात होगा, नहीं एग्ज़ाम में नहीं। असल में देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कैलकुलेटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें अच्छा पैसा इन्वेस्ट करो। 3, 3.5, 4,000 रुपये का अच्छा कैलकुलेटर आता है। अच्छा, इसके चाइना वेरिएंट भी आते हैं, उसमें लोग धोखा खा जाते हैं। ये चाइना वेरिएंट नहीं लो, ठीक है जी। कल मेरे पास किसी बच्चे का कैलकुलेटर मुझे उसने दिया था यूज़ करने के लिए। किसका कैलकुलेटर था वो? तुम्हारा था? किसका था वो? बड़ा अच्छा कैलकुलेटर था वो, ठीक है जी। कितने का लिया तुमने? तुमने पूरे जो है ना वो मोमेंटम की जो है ना वो चलो जी आगे बढ़ते हैं, यार इस पर बात नहीं करते। नहीं लेकिन अच्छा कैलकुलेटर था चाइना का, ये अच्छा चला ये। चलो गुड है, हैं? जल्दी जवाब दे दिया उसने, हैं? चलो जी आगे बढ़ो दोस्त, हैं? ये नहीं, ये वाला तो बिल्कुल यूज़ नहीं करो। ये कौन सा कैलकुलेटर? नहीं, ये काला आता है इस तरह का। हाँ ये वाला, ये लाओ ये। हाँ नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये अलाउड नहीं है। लेकिन अब मैं नहीं देखो नहीं, अच्छा ये भी बेटा देखो छपड़ी कैलकुलेटर है सिटीजन का। आप ले क्लास बेस जो उसका आता है कैसी होगा, ठीक है जी। अच्छा सुनो, ये हम जो है ना अभी इसको मैं ICAP को एक ईमेल करता हूँ, ठीक है, और हम लेते हैं इसकी अप्रूवल, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ICAP में जो है वो कोई ऐसी कोई शक्तियाँ दे देगा जिससे आप ICAP की वो फिगर्स भी मालूम कर लोगे सवाल की जो आम इंसान आम कैलकुलेटर से मालूम नहीं कर सकता। अच्छा होना चाहिए फाइनेंशियल कैलकुलेटर डिसअलाउ होना चाहिए, ग्राफिकल कैलकुलेटर डिसअलाउ होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन यार ICAP के अंदर ऐसी कोई चीज़ सवाल वो पूछता भी नहीं है एग्जामिनर कि जिसमें वो कैलकुलेटर यूज़ हो सके। तो खैर ये इनको बताने की ज़रूरत है कि भाई कैलकुलेटर पॉलिसी अपनी रिवाइज करो। चलो जी, क्या चीज़? वो अलाउड है नहीं मेरे को, मैं आपको बताता हूँ, ये जो नंबर है ना इसका पता नहीं कौन सा, ये काले वाला उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगाई, ये अलाउड नहीं है, ठीक है जी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई उसको देखता है। लेकिन मैं आज जो है ना बाकायदा मैं डायरेक्टर एग्जामिनेशन अलाउड है, बस ये वाला ले लो यार, ठीक है जी। बोर्ड पे देखना, अगर तुम्हारे कैलकुलेटर में जवाब आ रहा है तो खामखा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बोर्ड पे देखो दोस्त, सारी चीज़ें छोड़ो, बड़े माँ के दोस्त, ये बात भेजे में बैठती है। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको दे रहा हूँ एक सवाल, बोर्ड पे देखिएगा। चलो एक छोटा सवाल आपको और देता हूँ, फिर मैं आपको देता हूँ, गौर से देखिए। एक लॉट, या लॉट को मैं वर्ड दे दूं बैच, एक बैच है से, गौर से सुनना, 500 यूनिट्स का। कितने का? एक कस्टमर आया, उसने कहा एक बैच बना के दे दें। कितने? एक बैच बना के दे दें मुझे। गौर से सुनना, हमने सोचा हम इस कस्टमर को एक बैच बना के देंगे ना, उस बैच में 500 यूनिट है। बोर्ड पे देखना, लिखना मत। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस हम रखेंगे 300। ये एक बैच की सेलिंग प्राइस नहीं है, क्या है ये? एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है। एक यूनिट पे हम चाहते हैं हमारा प्रॉफिट हो, गौर से सुनना, से 50 रुपये का। क्या बचता है हमारे पास? 250 रुपये कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट पर। ऐसा सर हमारे एक्सपेक्टेड कॉस्ट, अगर हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर फर्स्ट बैच,
बैच, मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया इसको, डन। पहले बैच के एक यूनिट की एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल सर हमारे पास है 150 रुपये का। डायरेक्ट लेबर ये हमारे पास है सर से मिसाल के तौर पर 90 रुपये का। और वेरिएबल ओवरहेड ये हमारे पास है 80 रुपये का। कितने हो गए टोटल? 320। ऐसा मैं फिर रिपीट कर दूं, हमारी लर्निंग जो है ना वो लॉट्स में होनी है। लर्निंग रेट है 90% का। गौर तो सुनना, कस्टमर ने पहला ऑर्डर दिया कितने बैच का? एक बैच का। एक बैच में कितने यूनिट है? ये जो आपने निकाला है ना ये कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट पर बैच नहीं है। आपसे कस्टमर कह रहा है कि मुझे इस रेट में यूनिट दें, मैंने सोचा इसमें 50 रुपये का प्रॉफिट कमाऊं, ये यूनिट बन जाना चाहिए 250 रुपये में। हमारा पहले बैच का एक यूनिट, पहला यूनिट नहीं कह रहा मैं, क्या कह रहा हूं? पहले बैच का एक यूनिट सर 320 रुपये में बनता हुआ नजर आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि बताओ कितने बैचेस का ऑर्डर कस्टमर से हम लें ताकि हमारा ये टारगेट कॉस्ट अचीव हो जाए। जवाब किस पे मांगा है उसने? बताओ कितने बैचेस का ऑर्डर लें हम कि हमारा टारगेट कॉस्ट क्या हो जाए? अचीव हो जाए। डेटा किस में दिया हुआ है? यूनिट्स में दिया हुआ है। जवाब किस में मांग रहा है? वो लॉट्स में मांग रहा है, बैचेस में मांग रहा है। तो उसमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? पहले इस डेटा को बैच में कन्वर्ट कर दूं। ऐसा बताओ कितने बैचेस प्रोड्यूस हो। शाबाश। पांच बैचेस पक्का। एक ने 33 निकाले। क्या करना चाहिए हमें? देखो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले क्या करें हम इसके अंदर। ये एक यूनिट का डाटा है, वी डोंट नीड यूनिट डाटा। मुझे क्या चाहिए? अच्छा एक बात बताओगे, और तो सुनना, सारा डाटा हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? बैचेस में। अच्छा बोर्ड, बड़ी मेहरबानी, बोर्ड पे देखें। मुझे एक बात बताएं, पहले बैच को आप कितने में बेचना चाह रहे हो? एक बैच को मैं बेचना चाह रहा हूं सर 300 इंटू 500। ऐसा एक बैच को मैं कितने में बेचना चाह रहा हूं? एक बैच में प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा हूं? 500 इंटू 50 कितने? 25,000। एक बैच की टारगेट कॉस्ट मेरे हिसाब से क्या बनती है? 1,25,000। इसमें एक बैच बन जाना चाहिए। हमारा पहला बैच कितने में बन रहा है? पहले बैच में क्या लग रहा है? डायरेक्ट मटेरियल कितने का? 500 इंटू 150 ना, कितने? डायरेक्ट लेबर 500 इंटू 90 कितने? 45,000। और वेरिएबल ओवरहेड्स कितने? 80, 40,000। अच्छा एक बैच, पहला बैच हमारा बन रहा है कितने में? और हमने इसको मैनेज करना है कितने में? 1,25 में। इसमें तो तीनों कॉस्ट लर्निंग की वजह से कम हो जाएंगी। नहीं सर, एक कॉस्ट लर्निंग की वजह से नहीं कम होगी, डायरेक्ट मटेरियल की। तो मैं आपसे पूछूं सर मेरा टारगेट कॉस्ट कितनी है? टारगेट कॉस्ट कितनी? 1,25। 1,25 में से इंडिपेंडेंट कॉस्ट हटा दूं मैं। इंडिपेंडेंट कॉस्ट कितनी है? 3 है 4 है? एक ही है सर। कितनी? सर मेरे पास 50,000 रुपए की टारगेट कॉस्ट आती है। क्या मैं कह सकता हूं टारगेट कॉस्ट फॉर लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड? ऐसा। अब बताओ आपके पास ए कितना है? इन दोनों को मिला लो 85। आपने वाई मैनेज करना है कितने में? 50 में। तो एक काम करें सर, मेरे पास 50,000 रुपये मैंने एक यूनिट को लेकर आना है। करंटली 85,000 पे चल रहा है। मल्टीप्लाई बाय x log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2 कितना आ रहा है? 5 क्यों आ रहा था? हैं? वाह,
जी आप देखो लॉजिकली चीज़ों को सही कर लो, ठीक है, बाकी आप ऐसे भी निकालोगे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 500 का नंबर यूनिट्स का वो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है वो। अब बताओ हम कस्टमर को क्या कहें कि ए कस्टमर तू 32 बैचेस का ऑर्डर देगा ना तो ये प्रोडक्ट मेरे बारे में आएगा, अदरवाइज मेरे बारे में नहीं आ रहा, मैं फिर अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाऊंगा। हाँ तुमने 32 बैचेस से ज़्यादा देना है, 33 बैचेस से ज़्यादा देना है तो बात करो, अदरवाइज आप छोड़ दें। ऐसा है मेरे बच्चों, कितने लोगों ने ये कर लिया था और गलती कहाँ हुई इसमें? मटेरियल हटाना है, मटेरियल से लर्निंग नहीं होती है, मजदूर तेज़ हो जाएगा, ऐसा तेज़ हो जाएगा, एक यूनिट एक रोटी बगैर आटे के बनेगी, ऐसा नहीं हो सकता। मजदूर जो है वो जल्दी आटा गूंद सकता है, ठीक है जी, रोटी बना सकता है, लेकिन रोटी में आटा कम नहीं कर सकता, ऐसा है या नहीं है? एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक लर्निंग कर्व, उसमें वो अज्यूम करता है कि मटेरियल की कॉस्ट भी लर्निंग की वजह से एक लिमिटेड हद तक कम हो सकती है। हम लोग इसको क्या पढ़ रहे हैं? लेबर की लर्निंग कॉस्ट, ठीक है जी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास आम तौर पे मटेरियल में, अच्छा कि ये बात बिल्कुल सही है कि हर कॉस्ट लेबर की लर्निंग से क्या होती है? अफेक्ट होती है। मटेरियल भी कम हो जाएगा अगर वेस्टेज आ रहा है तो, ठीक है जी। क्यों? वक्त के साथ साथ तेज हो जाएगा। हमारे कोर्स में क्या है, सिर्फ लेबर का लर्निंग का इफेक्ट सिर्फ किसके ऊपर है? लेबर की कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर। डन, आगे बढ़े हम दोस्त। जी मेरा बच्चा, अगर वो इंडिपेंडेंट कॉस्ट है तो वो भी डाल देना इसके अंदर, ठीक है जी। सेलिंग ओवरहेड्स आ जाएं तो भी डाल सकते हो। कहने को ये सब कुछ एक बजटिंग है, क्या ऐसा रियल काम होता है? आपको ये जो सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, ये प्रैक्टिकली बहुत कम जगह इस्तेमाल होती है। ये लर्निंग कर्व की बात करो, जो ब्रेक इवन का चैप्टर आपने पढ़ा, टारगेट कॉस्ट का चैप्टर पढ़ा, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये हमारे कोर्स में डली 2016 में। किसी ने आईकैप को एक ईमेल डाली, उसने कहा जी आपने सीए फाइनल में कॉस्टिंग का जो कोर्स था वो ख़त्म कर दिया 2016-17 में, तो नीचे आपने जो कॉस्टिंग का कोर्स है इसमें तो लर्निंग कर्व नहीं डाला। और बिल्कुल सही नहीं डाला था, क्योंकि ये फजूल तरीन चीज़, ये बकवास तरीन चीज़ प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। उनको जब किसी ने ईमेल डाली और ईमेल गई अंदर, तो उन्होंने कहा ठीक है यार एक काम करो, डाल दो उसको कोर्स में। उस वक्त से ये जो कोर्स में चीज़ डली हुई है ना, ये दुनिया की सबसे ऑथेंटिक कॉस्टिंग की जो बॉडी है ना, वो CIM है, ठीक है जी। मैंने वो भी किया हुआ है। यकीन करो ये चीज़ वहाँ पर भी नहीं पढ़ाई जाती। वो पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन कॉस्टिंग की है, उसके सारे पर्चे कॉस्टिंग के हैं, वहाँ भी नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है जी। हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं कि हमारा मजदूर तेज़ हो जाएगा आज। अच्छा खुद लॉजिकली एक बात बताओ, आज के दौर में जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आप देख रहे हो वो लेबर इंटेंसिव है ही नहीं। वो सारे क्या हैं? वो सारे जो है ना वो कैपिटल इंटेंसिव है, मशीन बेस्ड हैं। और आज के दौर में जो कानून है वो लेबर को फिक्स सैलरी देने का कानून है। तो जब लेबर को फिक्स सैलरी मिल रही होती है, उसको पागल कुत्ते ने काटा है, वो जल्दी जल्दी काम करेगा, उसका तो इंसेंटिव भी ख़त्म हो गया, ठीक है जी। तो भाई इतनी सारी इफ्स एंड बट्स के साथ ये चीज़ जो है ना वो प्रैक्टिकली मेरा नहीं ख्याल है कहीं एग्जिस्ट करती हुई। बट चूँकि हमारे कोर्स में है, मैं यकीन करो इस कोर्स को डिज़ाइन करूँ ना, मैं इस कोर्स से कम 4 टॉपिक निकाल ही दूँ। आपको पता है आपके कोर्स में ऐसा भी टॉपिक है कि फैक्ट्री में अकाउंटिंग अलग हो रही है, हेड ऑफिस पे अकाउंटिंग अलग हो रही है। आज के दौर में जब एक कंपनी की 17-18 हज़ार ब्रांचेज होती हैं, पूरी दुनिया में वो ऑपरेट कर रही होती है, एक ही जगह पे अकाउंटिंग हो रही होती है, बाकी जगहों पे सिर्फ डाटा डल रहा होता है। पिज़्ज़ा हट का जो है वो आउटलेट्स है, मिसाल के तौर पर, ये तो पाकिस्तान की जो है वो फ्रेंचाइज खरीदी है, अज्यूम करो आउटलेट होती, पिज़्ज़ा हट खुद यहाँ मैनेज कर रहा होता चीज़ें। तो यहाँ की सेल्स के लिए क्या होता, सेल जब हो जाती साल के एंड में, तो यहाँ से एक बंदा जो है ना टोकरी में जो है वो फाइलें लेके जा रहा होता और वहाँ जाके बताता जी हमने इतने की सेल, कैसा होता? नहीं सर, आपके कोर्स में ये भी मौजूद है ना। मैं भी ईमेल कर देता हूँ कि ये 2 चीज़ें रह गई हैं, ये भी डाल दो, ठीक है जी। नहीं भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें अल्लाह करे वक्त ऐसा है कि किसी पॉइंट पे जो है ना वो ये जो एजुकेशन वाला मैटर है ये एजुकेशनिस्ट के हाथ में आ जाए।
ठीक है, तो जाके ये चीज़ें चेंज होंगी, अदरवाइज मुझे चेंज होते हुए नज़र नहीं आ रहा जी। ये सिमा की जो कॉस्टिंग है और ये सीए वाली कॉस्टिंग है, ये इक्वल है कि सिमा वाली ऊपर है? पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन उसकी कॉस्टिंग की है बेटा, ठीक है ना। ये तो तुम्हारा तो एक पर्चा खाली, सिमा का ठीक है ना, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीमा नहीं है ना। हाँ जी, बड़े हम आगे दोस्त। चलो आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जा रहे हैं कुछ सवालात सॉल्व करने। सवालात कुछ ऐसे हैं, एक हल्का सवाल करो। शाबाश, मैं इसको रीड करूं, बोर्ड पे देखिएगा। ये कह रहा है कंपनी इज प्लानिंग टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, वेरी गुड जी, एंड एम्स टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 20% बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है? 10,000। एक यूनिट की एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट इज एज अंडर, 4,000 रुपये का मटेरियल, लेबर कॉस्ट 4,000 की, ठीक है जी। 40 रुपये पर आवर रेट है इसका। आप चाहो तो घंटों में सॉल्व करो, लंबी हो जाएगी। आप क्या करो, अब लेबर कॉस्ट में ले जाओ। वेरिएबल रेट कितना जी? 3,000। ये मिला लो तो कितने हो जाते हैं? 4 और 4 8 और 3 11,000 की कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 10,000 की। ठीक, फिर वो कहते कंपनी इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग लर्निंग कर्व इफेक्ट ऑफ 90%। इसके आगे हमें लिखना चाहिए था दिस इज द कॉस्ट फॉर द फर्स्ट यूनिट, ठीक है जी। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं जनाब ये लर्निंग कर्व जो है ना वो लेबर और वेरिएबल को ही अफेक्ट करेगा। कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट पर यूनिट एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस टू अचीव दी टारगेट कॉस्ट एंड स्पेसिफाइड टारगेट प्रॉफिट। चलो शुरू हो जाओ, ऐसे कर दूँ। भाई कितने यूनिट्स? 40 या 39 या 40? 40 आ जाओ जी यार, हो गया, मैं आगे बढ़ूँ। शयान हसन, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मुहिब और तुम्हें अमान, बस सब तुम्हें नाम से पुकारूंगा, अमान, ठीक है जी। समीउल्लाह और मुस्तफ़ा, माशाल्लाह, और समी होने वाला है, समी ना। और तुम्हारा क्या नाम है बेटा जो बीच में बैठा है? साहिल। तो साहिल तो कोने पे चला जाना भाई, हैं? हाँ जी, बड़े हमारे दोस्त। अच्छा जी, 40 यूनिट्स हैं पक्का? मुझे बताएं मेरे पास यहाँ यूनिट्स में लर्निंग है या लॉट्स में? यूनिट्स में है। कहीं यहाँ पे लॉट लिखा है, बैच लिखा है, तो फिर यूनिट में ना। सर आपने इससे पिछला सवाल जो है ना वो लॉट में कराया था, तो ये लॉट में ही देना चाहिए था आपको। सर सेलिंग प्राइस 10,000, प्रॉफिट 20%, 8,000 रुपये मेरे पास आगे से टारगेट कॉस्ट। अब टारगेट कॉस्ट को मैं कंपेयर कर रहा हूं मेरी फर्स्ट यूनिट की एक्सपेक्टेड कॉस्ट से। मेरी जो पहले यूनिट की एक्सपेक्टेड कॉस्ट है उसमें डायरेक्ट मटेरियल है कितने का? अच्छा, मैं लेबर आवर्स वगैरह को टोटली इग्नोर करके कॉस्ट पे चल रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कितने का? वेरिएबल ओवरहेड कितने का? 3,000। अच्छा, लेबर और वेरिएबल को मिला करना कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। क्या कहते हैं? इन दो को आप मिलाओ ना तो कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो एग्जाम में अगर ये वर्ड आ जाए ना कन्वर्जन कॉस्ट, तो उसका मतलब ये दोनों को मिला के बात हो रही है, ठीक। कितना जी? 13,000, 11,000 सॉरी। अब बताएं जी, इसमें मटेरियल तो एक इंडिपेंडेंट कॉस्ट है, तो मैं अगर कहूँ जी टारगेट कॉस्ट और इसमें से मैं माइनस करूँ क्या चीज़? मटेरियल, तो हमारे पास टारगेट कन्वर्जन कॉस्ट कितनी रह गई?
अच्छा, हमारी इस वक्त कॉस्ट है कितनी? ये हमारा हो गया वाई, ये कितना है हमारा? 7,000 रुपये। ये हमें ऐसे पता चला कि इन दोनों को कन्वर्जन कॉस्ट को एडअप करो, पहले यूनिट का ये। तो अब बताएं सर, मेरे पास वाई 4,000 है, हमने 7,000 से नीचे आना है कहाँ तक? 4,000 तक। इसके लिए कितने यूनिट हमें बेचने पड़ेंगे, प्रोड्यूस करने पड़ेंगे? लॉग पॉइंट 40। ऐसा पक्का? बड़े मांगे दोस्त? नो सर, ना बढ़े। चलो लिख लो, कॉपी कर लो। कितने लोग ये कॉपी कर रहे हैं? तो मैं रुक जाऊं, क्यों डर रहे हैं? कितने लोग कॉपी कर रहे हैं? तूने किया नहीं था, खुद से गया तो फिर मेरे पैटर्न को कॉपी नहीं करो। अगर अपने पैटर्न से जवाब सही आ रहा है तो मैं पहले बता दूं भाई, ये जो मैं पैटर्न फॉलो करता हूं ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। आप किसी भी पैटर्न को फॉलो करके सही सेम जवाब ले आना। बस ये ना हो कहो कि सर मेरा पैटर्न भी आपसे डिफरेंट है, जवाब भी डिफरेंट है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? जवाब सेम होना चाहिए एटलीस्ट। एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्यों निकाली? गिवन जो है, क्या मतलब? एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालोगे ना, उसको मैनेज करना है ना तुमने। उस एक्सपेक्टेड कॉस्ट में से आपने क्या करना है? मटेरियल हटा देना है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। स्टेप ना करो भाई, आप डायरेक्ट कर लो यार। कौन से भाई? आगे बढ़े हम दोस्त। आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक हल्का फुल्का सवाल और। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा। चलो बोर्ड पे देखो मेरे प्यारे भाई, बोर्ड पे देखना, सारी चीज़ें छोड़ दो। ये कह रहे जी, हामिद प्राइवेट लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है जी। द प्लानिंग डिपार्टमेंट हैज़ एस्टिमेटेड दैट फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ 500 यूनिट्स पर यूनिट रेवेन्यू एंड कॉस्ट वुड बी एज अंडर। मुझे बताओ, जो नीचे डाटा दिया हुआ ये 1 यूनिट का है, लेकिन यहाँ लर्निंग किस में हो रही है? लॉट्स में हो रही है, बैचेस में हो रही है। सर 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस दी हुई है, मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दिया, यहाँ लिखा है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 30 रुपये। क्या अज्यूम करूँ, ये एलोकेटेड है या ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है? याद रखना बेटा, जब कुछ भी ना लिखा हो हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि ये एलोकेटेड है, अनलेस कि एग्जामिनर लिख के दे कि ये क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। तो अगर ये एलोकेटेड है तो इसका मतलब है सर ये प्रोडक्ट बने या ना बने, ये खर्चा होना ही होना है, तो हम इसको टोटली क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, लानत भेजेंगे। ये काम कब आएगा, कब हमारे टारगेट कॉस्ट के अंदर कंसिडर होगा? जब ये स्पेसिफिकली एलोकेट स्पेसिफिक होगा या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगा। ठीक है जी। सेलिंग एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं 1 यूनिट के, हाँ सर ये तो इनकर होंगे। फिर HPL हैज़ अ लर्निंग रेट ऑफ 80% फॉर ऑल न्यू प्रोडक्ट्स। सर यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बैचेस ऑफ 500, लर्निंग ओनली अप्लाइज टू फर्स्ट 8 बैचेस। इसको 2 मिनट के लिए इग्नोर कर देना, इस इंफॉर्मेशन को। बताओ हम कितने बैचेस प्रोड्यूस करें ताकि हम 20% का मार्जिन कमा सकें? शाबाश जी। जी, कितने बैचेज हम प्रोड्यूस करें ताकि हम 20% का मार्जिन कमा सकें? नहीं 3.52 नहीं है बाबू, पूरे पूरे राउंडेड ऑफ क्लियर कट कितने? 4 बैचेस। आपको पता है सवाल कितने नंबर का? 16 नंबर का क्वेश्चन है CA फाइनल का। नहीं ये एक ही पार्ट है, क्योंकि एग्जामिनर को लगता था ये नहीं होगा बच्चों से।
ठीक है जी। हाँ जी, 19 बैचेस कहाँ से आगे बाजी, दोबारा चेक करें। 4 बैचेज हैं। सवाल की बात करो। हसन भाई, आपका पक्का पेपर पास है। उस्ताद जिससे इतनी मजाक करता है ना, पेपर निकल जाता है उसका। पेपर कितने दे रहे हो तुम? 4 में नहीं जाओ। हाँ जी, 4 पेपर कितने लोग दे रहे हैं भाई? 4 पेपर वो बच्चा दे जिसका ए लेवल्स का बैकग्राउंड है, या ए लेवल्स का बैकग्राउंड नहीं है लेकिन पढ़ने में बहुत तेज़ है, ठीक है जी, और पूरी ईमानदारी से घर जाके चीज़ें देखता है, ठीक है जी, वो 4 पर्चे दे। अदरवाइज़ मसला 4 पर्चे देने का ये होता है कि 4 पर्चों पे आपको देना होता है टाइम, और पता चलता है चारों पे टाइम शॉर्ट पड़ गया, चारों रुक गए। ये बहुत होता है लोगों के साथ। तो ढीला आदमी 4 पर्चे नहीं दे, ठीक है जी। मैंने एवरेज बिलो एवरेज बच्चों को 4 पेपर्स पास करते हुए भी देखा है, लेकिन फिर वो ऐसे उन्होंने पढ़ाइयाँ की है ना कि वो क्लास ख़त्म हो यहाँ से सीधा जाएं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने बैठ जाएं, कुछ ऐसे घर जाएं बैठ के, उसके बाद जो है वो फजूल बातें नहीं, फजूल हरकतें नहीं करें। सब ए लेवल्स वाले भी तेज़ नहीं होते, बिल्कुल सही कह रहे हो। लाइन लगी हुई है ए लेवल्स वाले, 2 पेपर पास नहीं कर पा रहे मनुष्य जी। ज़ारा बेटा 4 पर्चे नहीं, अच्छा 4 जवाब है, ओके, यहाँ देख लो, मैं कह रहा हूँ उसको। चले, मुझे एक बात बताएं सर, वो बेटा एक एक्सेप्शन है, वो एक एक्सेप्शन है जिसको फर्म नहीं मिल रही। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, मेरे पास सबसे पहले एक बैच की सेल्स पर बैच कितना बाबू? 450 इंटू 500 कितने? 500 यूनिट्स है ना, 450 की सेलिंग प्राइस है, 2,25,000। प्रॉफिट 20% है ना, कितने? 180। ये हमारी टारगेट टोटल कॉस्ट है, ऐसा? अब इस सवाल को डायरेक्ट कर दूं, मुझे बताएं इसमें मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? मटेरियल की कॉस्ट मेरे पास सर 500 यूनिट्स की है, 180 रुपये के हिसाब से। तुम बेटा अपना कैलकुलेटर चेंज कर ही दो। 90,000। अच्छा, फिर सेलिंग ओवरहेड्स 500 रुपये मल्टीप्लाई बाय 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20 कितने? 10,000 रुपये। अब बताओ जी, मेरा टारगेट लेबर और टारगेट कन्वर्जन कॉस्ट कितनी? 80,000। अब 80,000 में आपने मैनेज करना है। अब बताएं जी, आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है? एक्सपेक्टेड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट? कन्वर्जन कॉस्ट। वो कितनी है भैया? लेबर और वेरिएबल ओवरहेड ना। लेबर कितने हैं एक यूनिट के ऊपर सर? 2 घंटे लग रहे हैं और 100 रुपये का 1 घंटा, कितने? 200। तो बताएं सर, हमारे पास लेबर 500 यूनिट्स पे 200, 1 लाख। और इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड्स मेरे पास है कितना जी? 500 यूनिट्स इंटू 50 कितने? तो इसका मतलब है हम 1,25,000 पे खड़े हैं, हमें 80 पे जाना है, ऐसा ही है। तो ये मेरा सर ए हो गया, ये वाई हो गया, और मालूम क्या करना है हमने? एक्स मालूम करना है। तो सर वाई हमारे पास है 80,000, ए हमारे पास है 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय कितना जी? x रेज़ द पावर log 0.8
ऐसा अच्छा देखो, लॉजिकली सोचो सोचो, 1,25,000 पे हो, आउटपुट डबल करोगे, 2 यूनिट कर दोगे तो ये 80% कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,25,000 का 80% कितना होता है? 1,00,000। 2 यूनिट पे 1,00,000 हो जाएगा, और डबल करो तो 80,000 हो जाएगा, खत्म, आ जाएगा। चौथे यूनिट पे आ जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं। क्या चीज़ नहीं? हाँ जी, हाँ 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 हाँ, बुक में है ना अमित लिमिटेड। अरे यार दे दूंगा भाई, मैं यकीन कर, दिन में ना 2-2.5 घंटे की नींद मिल रही है मुझे सिर्फ एक, असल में चलो मैं अभी पब्लिकली बोल नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दो, कर लेता हूँ मैं, आजकल मैं कर दूंगा, ठीक है दोस्त। सर एक सवाल और, अच्छा इस सवाल में ना एग्जामिनर ने थोड़ी सी चीज़ों को, चलो खैर वेरी गुड, वो सवाल है ही नहीं। अच्छा मैं क्या आपको एकदम एक आउट ऑफ द ब्लू एक रैंडम क्वेश्चन दे दूं और मैं देखूं आप उसमें कैसा परफॉर्म करते हो? दूं आपको ऐसा सवाल? अच्छा जो अभी हम एक तो सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, इस तरह के सवाल देख रहे हैं, एकदम मैं एक सवाल चेंज करके आपको एक सवाल देने जा रहा हूं। अगर ये सवाल आपसे सॉल्व हो रहा है तो हो रहा है, कोई मसला नहीं, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा देखें, मैं इस सवाल के बारे में आपको बताता हूँ, सर और सुनिएगा। ये कह रहे हैं जनाब, अ कंपनी हैज़ इनकर्ड अ लेबर कॉस्ट ऑफ 1520 फॉर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। ये आर्स है या कॉस्ट है? चलो या अल्लाह तेरा शुक्र, ये ए आ गया, ठीक है। द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलोज अ लर्निंग रेट ऑफ 80% विच विल इफेक्टिव अंटिल अ टोटल ऑफ 120 यूनिट्स। 120 तक लर्निंग जाएगी। करंटली 30 यूनिट्स हैव ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड, तो मजीद लर्निंग कितने की रह गई? 90 की। 30 हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। डेटा फॉर नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर क्यों लिखा? मुझे तो पता है अगले साल, लेकिन अगले साल का मतलब ये है कि 30 यूनिट ऑलरेडी बन चुके हैं, वो इस साल बिक चुके हैं, वो अगले साल अवेलेबल नहीं है। अगले साल क्या है? द कंपनी एंटिसिपेट्स फर्दर डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट बट द लेवल ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफर्ड टू द कस्टमर। देखिए अगले साल आपकी डिमांड डिपेंड कर रही है सेलिंग प्राइस पे। अभी तक कितने बना चुके हो? 30 यूनिट बना चुके हो। वो कह रहे हैं अगले साल अगर एक यूनिट आप 2100 रुपये में बेचोगे ना, तो 105 यूनिट आपके बिक जाएंगे, कम प्राइस ज़्यादा यूनिट्स। लेकिन अगर आपने प्राइस बढ़ा दी तो फिर आपकी डिमांड 105 की जगह 80 रहेगी। कितने यूनिट बना चुके हो? 30 बना चुका हूँ। लर्निंग कहाँ जाके रुक रही है? 120 पे। सर 30 यूनिट बन चुके हैं, अगले साल अगर मैं सेलिंग प्राइस रखता हूँ 2400, तो कितने यूनिट बनेंगे? 80 बनेंगे। इसका मतलब है भाई यहाँ से हम 80 यूनिट और आगे जाएंगे तो 110 पे पहुँचेंगे, लर्निंग नहीं रुकेगी, सारे 80 यूनिट पे लर्निंग लग जाएगी। केस 2, अगर आप सर 105 यूनिट प्रोड्यूस करने जाते हो तो आपको 30 से आगे जाना पड़ेगा 105। 105 का मतलब है आपको जाना पड़ेगा 135 पे। 135 में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये 90 यूनिट जो है ना, 30 से 120 में, 120 के बीच में 90 यूनिट ये लर्निंग वाले होंगे, और 120 से 135 के बीच में जो 15 यूनिट है लर्निंग वाले। वो बोल रहे हैं बताओ क्या करें, कम रेट में ज़्यादा बेचें या ज़्यादा रेट में कम बेचें? आपने क्या निकालना है? दोनों में प्रॉफिट निकालना है। केस 1 का प्रॉफिट, केस 2 का प्रॉफिट। शाबाश, शुरू हो जाओ। हैं पूरा क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, ये लो। आपको मैं इसके मार्क्स बताऊंगा तो आप ओवरवेल्म हो जाओगे, आप ना हो, आप इसको कर लो पहले, ठीक है। ये सवाल मैंने पहले लेक्चर के बाद ही कर लिया था। महान है भाई आप, हैं? लर्निंग रेट जो बेटा दिया हुआ है ना, ये क्या है? ये है जी मेरे बच्चों, 80 यूनिट का प्रॉफिट आया ना, वो 138,438 आ रहा है, और
105 यूनिट्स का है 151,415। अच्छा टोटल प्रॉफिट निकालो ना, सीएम एक यूनिट का निकालना नहीं है मुझे, सारे यूनिट्स का बताओ। सारे का बताया 1,33,000 में भी शायद सही हो, दूसरे का 1514। बिल्कुल सही हो। ये सवाल में मैंने सिर्फ नंबर चेंज किए हैं। ये सवाल इब्राहिम लिमिटेड के नाम से है, 16 नंबर का सवाल है सीए फाइनल का। जी दोनों में प्रॉफिट ही आएगा, ज्यादा किस में आ रहा है ये बताओ। हाँ बिल्कुल, तो हमें केस 2 पे जाना चाहिए ऐसा। नहीं नहीं, यूनिट जिसके ज़्यादा होंगे उसकी सेलिंग प्राइस कम है ना, ये मसला है। नजर आते हैं कि ना केस 2 में ज़्यादा है। अभी मैं अगला सवाल दूंगा, उसमें केस 1 का प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा। नहीं मैं अगला सवाल दे रहा हूँ, ऐसा बता रहा हूँ। मर्जी आपकी, क्या मतलब। जी आपकी बुक वाले सारे सवाल कर लें तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है। चलो आओ मैं करा रहा हूँ, प्लीज़ बोर्ड पे देखो। ए प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ, मैं केस 1 लेके चलता हूँ पहले। केस 1 में अल्लाह का शुक्र है लर्निंग वर्निंग का कोई सीन ही नहीं है। एक्स वाई और मार्जिनल ना। अब यहाँ पर आर्स नहीं, अब यहाँ पर कॉस्ट है। 30 यूनिट ऑलरेडी बन चुके हैं, 80 आपने और बनाने तो 110 पे जाना पड़ेगा। तो 30 यूनिट का वाई और 110 यूनिट्स का वाई निकाल लें। वाई ए कितना है, ऊपर दिया हुआ सर 1520 रुपये। 30 लॉग पॉइंट 508.53 ऐसा। मल्टीप्लाई करो 30 से, 15,255 को 56 कर दो ना, 0.9 पे क्यों जा रहे हो। अच्छा जी वाई फिर एक दफ़ा निकालते हैं हम, किसके लिए, 110 के लिए। तो 1520 कितना, 334 334.70 कितना, 36,817। अब बताओ सर मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट निकालो, कॉस्ट निकालो ना मार्जिनल भाई, 21561 ऐसा। ये आ गई किसकी कॉस्ट, लेबर की। अब बताओ जी हम निकाल लें जी सेल्स, कितने यूनिट्स की सेल्स है, 80, कितने की 2400, क्या आ रहा है। और इसको बनाने पे मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा सर। लेबर कितना लगेगा, ऊपर अभी हमने कैलकुलेट किया 21,000 और अदर वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडिंग मटेरियल 400 मल्टीप्लाई बाय 80 ना, कितना आ रहा है जी प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आ रहा है बाबू, 1,38,439 या 38 ऐसा। तो प्यारे भाई मुझे बताओ, ये पहले लेवल का प्रॉफिट सबने निकाल लिया था। अब बताओ हमारे पास जो सेकंड है उसमें क्या करेंगे हम, उसमें लर्निंग रुक रही है, तो अब क्या करें जी। अब एक काम करें, हम केस 2 देखने जा रहे हैं। टेबल बनाएं पहले, टेबल जी कितना जी, एक्स नहीं है ज़रूरी यहाँ पे, मतलब अदरवाइज गलती कर सकते हो। मुझे बताओ 30 यूनिट ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसके लिए हम ऊपर वाई कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना, खुद ही जाके देख लें, 508.53 टोटल 15,000 यही है। अब बताओ सर हमारी लर्निंग रुक रही है कहाँ पर, 120 पे। तो हम वाई मालूम करें 2 दफ़ा, 1520 इंटू 119 log *8
log 2 और फिर एक दफ़ा मालूम कर रहे हैं 1520 मल्टीप्लाई बाय 120 log अशारिया 8 डिवाइडेड बाय log 2 कितना 326.34 ये 119 यूनिट्स का है और पॉइंट मल्टीप्लाई करो तो टोटल वैल्यू निकालो 3882930 कर लो फिर 0 पक्का। अब बताओ जी 120वें यूनिट की कॉस्ट निकालो 120वें यूनिट की कॉस्ट निकालो 225 या कितना 225 यार पक्का यही है मेरे बच्चों। अच्छा जी अब बोर्ड पे देखना। अब बताओ भैया आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ 120 यूनिट्स अभी आपने कैलकुलेट किए ऊपर 39,051 लेस कॉस्ट ऑफ 30 यूनिट्स वो भी कब के लास्ट ईयर कितने 15,255। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है 90 यूनिट्स का टाइम कितने का टाइम नहीं है 90 यूनिट्स की कॉस्ट है 23796 इसमें मैं ऐड कर रहा हूं क्या चीज नेक्स्ट 15 यूनिट्स 15 इंटू 225 कितना 3,375 बताया मेरे पास सर ये कितना आ रहा है टोटल 2717 पक्का जी। ये आ गई जी लेबर कॉस्ट फॉर 105 एडिशनल यूनिट्स पक्का जी। अब बताओ हम पीएनएल बनाएं पीएनएल में 2100 रुपए की सेल्स प्राइस है। मुझे बताया मेरे पास यूनिट्स कितने हैं 105 इंटू कितने 2,20,500 सही कह रहे हैं लड़का। लेबर की कॉस्ट 27,000 और अदर वेरिएबल कॉस्ट कितने 105 इंटू 40,000 है 42,000। अब बताओ जी हमारा प्रॉफिट 151,329 तो बताओ 151 ये प्रॉफिट ज्यादा है या ऊपर वाला ऊपर वाले नीचे वाला नीचे वाला। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए सस्ता यूनिट बेचना चाहिए और ज्यादा कम फीस रख के ज्यादा लोगों को पढ़ाना चाहिए ऐसा। ये सवाल कितने लोगों ने 70-75% सही कर लिया। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आधा भी सही नहीं किया बिस्मिल्लाह ही नहीं हुई। क्यों ऐसा क्यों क्योंकि ये इस तरह के सवाल तो हमने मेरे ख्याल में पिछले 3 क्लासें लगातार देखते आ रहे हैं। सर किया तो पर मतलब किया है लेकिन वो आंसर सही नहीं छोड़े इसी को कहते हैं ना गलत किया है हैं। किया है लेकिन चलो अच्छा किया अटेम्प्ट किया वेरी गुड जी। क्वेश्चन दिखा दें एस लेन अच्छा स्क्रीनशॉट लें स्क्रीनशॉट तो नहीं तस्वीर लेनी होगी ना पिक लेनी है। राउंडिंग ऑफ की वजह से 1500 रुपए का फर्क है कोई टेंशन नहीं है कोई टेंशन नहीं है इनिशियल कोई मसले वाली बात नहीं है। ये 16 नंबर का सवाल था इब्राहिम लिमिटेड के नाम से ठीक है जी। कल इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात रहेगी। कल हम इंशाअल्लाह इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे ठीक है।